जब आप 10th में होंगे तब आपने अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से या टीचर से सुना होगा, एक बार 10th की एग्जाम दे लो, 10th क्लियर कर लो, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है, लाइफ में मजे ही मजे। लेकिन जैसे ही आपकी 10th की एग्जाम खत्म हुई होगी तो आपके लाइफ में एक और बड़ा टेंशन आ गया होगा, एक और कंफ्यूजन आ गया होगा कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ले, क्या चूज करे, साइंस ले, कॉमर्स ले, मैथ्स ले। क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। किसी को इंजीनियर बनना है लेकिन उसके मैथ्स स्ट्रांग नहीं है। किसी के पेरेंट्स का सपना है कि वो डॉक्टर बने लेकिन उसको बायो नहीं पसंद। वैसे किसी को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ना पसंद है लेकिन वो सोचते हैं कि आर्ट्स में इसके बाद स्कोप नहीं है। तो ये वीडियो में मैं आपके मैक्सिमम कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा और आपको गाइडेंस दूंगा कि आपको 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्ट कैसे करनी है, क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। क्योंकि 10th के बाद ये आपके लाइफ का फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको खुद से लेना है। क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में आगे क्या करोगे। जैसे कि एक अच्छा घर बनाने के लिए एक अच्छा फाउंडेशन होना चाहिए, अच्छा बेस मजबूत होना चाहिए, वैसे ही एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको अपना बेस, फाउंडेशन 11th 12th एकदम स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे आपका करियर अच्छा बन सके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो बच्चे अक्सर करते हैं और आपको नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक है, बहुत से बच्चे अपने दोस्त को देख के अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वो बचपन से साथ में पढ़ते हुए फर्स्ट से लेकर 10th तक, और वो चाहते हैं कि आगे भी वो साथ में ही पढ़े, अपना 11th 12th भी साथ में करे, कॉलेज भी साथ में करे। इसीलिए वो एक दूसरे को देख के स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं कि मेरे दोस्त ने मैथ्स ले लिया तो मैं भी मैथ्स ले लेता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी वैसे नहीं होती, सबकी लाइफ वैसे नहीं होती। एक एग्जाम्पल है, मेरे दो दोस्त थे, उसमें से एक था अच्छे घर से जो कि अमीर था, उसको बायोलॉजी पसंद थी और उसके पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, तो उसने 11th में बायोलॉजी ले ली। और एक दूसरा था जिसने उसको देख के बायोलॉजी ले ली कि मेरा दोस्त बायोलॉजी ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। और दोनों ने नीट की एग्जाम दी, 11th 12th क्लियर किया, नीट की एग्जाम दी और दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में। तो जो पहला दोस्त था वो तो अमीर था, तो उसने प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर ली। लेकिन दूसरा, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट से कर सके, तो उसने बीएससी कर ली। और आज वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, जबकि दूसरा वाला अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा है। तो आपको अपने दोस्त को देख के स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे करते हैं कि अपने आसपास के लोगों को देख के स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं। कि किसी के घर के पास कोई भैया या दीदी है, उनको लॉ पसंद था, उन्होंने 11th 12th में आर्ट्स ले ली और वो एक अच्छे वकील बन गए। तो उस उनको, और वो आज सक्सेसफुल है, तो उनको देख के बहुत लोग स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम भी आगे चल के बहुत बड़े वकील बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या पता उनको बोलने की अच्छे से टेक्निक आती हो, उनका माइंड थोड़ा डिटेक्टिव हो, और बहुत सारे चीज इसमें फैक्टर मैटर करते हैं कि उनके सक्सेसफुल होने के पीछे क्या रीजन थे। जरूरी नहीं कि आप भी वैसे उनके जैसे हो जाओगे। नंबर 3 मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो अपने 10th के मार्क्स के बेस पे अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे किसी को बायोलॉजी नहीं पसंद है और उसके साइंस में अच्छे नंबर आ गए 10th में, तो वो सोचता है कि बायोलॉजी ले लेते, साइंस ले लेते। ऐसा नहीं है, क्या पता आपका मैथ स्ट्रांग हो लेकिन आपका 10th में एक क्वेश्चन गलत हो गया है जिसके कारण आपके माइनर से मिस्टेक के कारण 10 नंबर कम हो गए और आपको लगा कि नहीं, मेरे मैथ्स में नंबर कम आए इसीलिए मैं साइंस ले लेता हूँ। ये गलती भी आपको नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाते हैं और स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बने और उनको मैथ्स नहीं पसंद है, तो वो फिर भी फोर्स करते हैं कि तुम मैथ्स लो, इंजीनियर बनो। लेकिन आपको अगर मैथ्स पसंद ही नहीं है तो आप आगे चल के कुछ नहीं कर सकते। एक मीडियोकर इंजीनियर बन के वही आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे, वही जॉब के लिए ढूंढोगे। इसलिए आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है, अपनी इच्छा बतानी है और उनके प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि मिथ्स के बेसिस पे ले लेते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कॉमर्स इजी है इसलिए वो ले लेते हैं, उनको लगता है कि आर्ट्स में स्कोप नहीं है इसलिए बच्चे आर्ट्स को अवॉइड कर लेते हैं। और कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं कि उनको लगता है सिर्फ मैथ्स, साइंस, डॉक्टर या इंजीनियर इन्हीं सब चीज़ों में स्कोप है, इसीलिए बाकी सारे कोर्स को नेग्लेक्ट करके साइंस और मैथ्स ले लेते हैं, जो कि ये गलत है, आपको नहीं करना है। तो ये तो हो गया कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त। अब आते हैं कि आपको स्ट्रीम सिलेक्ट कैसे करना है। तो पहली चीज आपको करनी है स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त, वो है कि रिसर्च करिए अच्छे से। जैसे ही आपकी 10th की एग्जाम हो जाए, आप फ्री रहते हैं, तो आप रिसर्च करिए कि 10th के बाद क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या स्ट्रीम्स है। जैसे साइंस हो गई, कॉमर्स हो गई, मैथ्स हो गई, आर्ट्स हो गई। तो उसमें रिसर्च करने के बाद आप डिटेल में देखिए वो उसको कि साइंस है, साइंस में आपको क्या क्या सब्जेक्ट आता है। जैसे बायोलॉजी आता है, मैथ्स आता है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आपको कॉमर्स लेना है तो वैसे उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, अगर कॉमर्स लोगे आप तो उसमें बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो आपको अच्छे से स्ट्रीम को रिसर्च करना है। उसके बाद आपको करना है कोर्स के अंदर क्या है। जैसे अगर आप साइंस ले लिए, अगर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले लिए, तो इसके बाद आपके पास फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। जैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स ले सकते हैं। अगर आपने मैथ्स लिया, मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, अगर ये सब सब्जेक्ट लिए तो आप आगे क्या कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो वैसे ही आपको अच्छे से रिसर्च करना है स्ट्रीम, उसके अंदर आपको एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। वो सब्जेक्ट्स लेने के बाद आप कौन कौन से कोर्स चूज कर सकते हो, तो आपको अच्छे से रिसर्च करना है। पहली चीज जो आपको करनी है। तो आते हैं दूसरी चीज पे, जो आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त देखना है, वो है सेल्फ असेसमेंट एंड नो योर सेल्फ। मतलब आपको अपने आप को जानना है, क्या आपको पसंद है, क्या करने में आपको मजा आता है, किसमें आप पहले से अच्छे हो। जैसे किसी को नंबर्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, तो कॉमर्स जैसे स्ट्रीम में जा सकते हैं। किसी को इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है लोगों से, तो वो डॉक्टर जैसे फील्ड में आ सकते हैं। किसी को क्रिएटिव दिमाग है तो फैशन डिजाइनिंग जैसे इस कोर्स में जा सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे कोर्स में जा सकते हैं। तो आपको अपने आप को जानना है, अच्छे से टाइम देना है कि आप किसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरी चीज जो आपको करनी है, आइडेंटिफाई योर लॉन्ग टर्म गोल। मतलब आपको देखना है कि अगर आपने इंजीनियरिंग चूज किया, कंप्यूटर साइंस जैसे, तो क्या आप पूरी लाइफ अपने आप को देख सकते हो कि एक कंप्यूटर पे काम करे, टेबल पे बैठ के 9 to 5 जॉब करना। क्या आप, अगर आपको डॉक्टर जैसे फील्ड पसंद है, तो क्या आप पूरी लाइफ पेशेंट को देख सकते हो, पढ़ने के लिए रेडी हो, भागा दौड़ी करने के लिए रेडी हो, क्योंकि डॉक्टर फील्ड बहुत टफ फील्ड होती है। ऐसे आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल देखना है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि लॉन्ग टर्म गोल कैसे देखें, तो आप वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो होती है कि डे इन माई लाइफ, डे एज ए डॉक्टर इन माई लाइफ। तो आप ऐसी वीडियो देख सकते हो जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट थिंग है जो आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो ध्यान में रखना है, वो है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। उनको पूछो क्या उन्होंने आपके लिए कुछ सोच के रखा है। उनको फिर आप अपना डिसीजन बताओ कि मैंने इस चीज, मेरे को लाइफ में ये करना है, मैंने इस पे रिसर्च की है कि मैं 10th के बाद 11th 12th में ये करूंगा, 11th 12th के बाद मैं ये कोर्स चूज करूंगा, इसके बाद मुझे ये जॉब लग सकती है। तो उनको समझाओ अच्छे से। उनके प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन उनको समझाओ। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि वो नहीं मानते, बच्चों को तो सीरियसली नहीं लेते। तो आपको प्यार से समझाना, उनको अपना रिसर्च दिखाना है कि आपने ये किया है, आपको फ्यूचर में ये करना है। तो वो मान जाएंगे, मैक्सिमम पेरेंट्स मान जाते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स फिर भी नहीं माने, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं। टीचर से मिलवाओ पेरेंट्स को। पेरेंट्स टीचर की बात जरूर सुनते हैं। उनको लगता है कि टीचर बता रहे हैं मतलब अच्छा ही बता रहे होंगे, उनको नॉलेज है। क्योंकि पेरेंट्स अगर आपको सीरियस नहीं लेंगे तो वो टीचर को सीरियस जरूर लेंगे। तो ये हो गई कुछ चीजें जो आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो का कंक्लूजन यही है, सबसे पहले अपनी स्ट्रीम पे रिसर्च करो अच्छे से कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या करियर ऑप्शन है, फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट करो कि आपको वो पढ़ना पसंद तो है ना, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। मिथ से दूर रहो, किसी के बहकावे में आके डिसीजन मत लो कि कॉमर्स अच्छा नहीं है, आर्ट्स में स्कोप नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हर ब्रांच में स्कोप है। बस आपकी कैपेबिलिटी होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप अच्छा ही करोगे लाइफ में। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, टीचर को इन्वॉल्व करो, ऑनलाइन वीडियोस देखो कि कैसी लाइफ होती है डॉक्टर की, इंजीनियर की, एक वकील की लाइफ कैसी होती है, क्या इसमें पैसे है, फ्यूचर में स्कोप कितना है। ये सब चीज़ें देखो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इससे नॉलेज मिली हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक स्ट्रीम को डिटेल में बताऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक स्ट्रीम में क्या क्या कोर्स होते हैं ये डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।